सा है, रहस्यमयी, मनोवैज्ञानिक डर और अलौकिक खौफ से भरी हुई। खाली हवेली बारिश कई घंटों से लगातार बरस रही थी। डेविड मर्सर ने कार का इंजन बंद किया और अपने नए घर के सामने गाड़ी रोकी। वो घर उसके लिए नया था, मगर असल में वह हवेली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। न्यू हैम्पशायर के गहरे जंगलों में छुपी यह विक्टोरियन हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। लेकिन जब डेविड, जो इतिहास पर आधारित उपन्यास लिखता था, ने इसे बेहद सस्ते दाम पर बिकते देखा, उसने इसे अपने लिए मौका सा समझा। शहर के शोर से दूर, शांति और लिखने की जगह। क्लेयर, उसकी पत्नी, उतनी खुश नहीं थी। पहली बार देखने पर ही उसने धीरे से कहा था, "ये घर अजीब लगता है।" अब जब बिजली कौंध रही थी और आसमान गरज रहा था, डेविड पहला डिब्बा उठाकर भीतर ले गया। अंदर घुसते ही हवेली ने उनका स्वागत एक सन्नाटे से किया। लंबी गलियों की दीवारें जैसे सांस ले रही हों। वॉलपेपर जगह जगह से ऐसे छिल रहा था जैसे किसी की त्वचा उखड़ रही हो। हवा में सीलन और लोहे जैसी गंध तैर रही थी। "बहुत प्यारी जगह है," क्लेयर ने व्यंग्य से कहा। डेविड ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "मेरी अगली किताब के लिए बिल्कुल सही माहौल।" अध्याय 1। बंद कमरा। तीसरी रात को तूफान और भी तेज हो गया। बिजली बार बार झपक रही थी और खिड़कियों पर हवा नाखूनों की तरह खरोंच रही थी। डेविड देर रात स्टडी में लिख रहा था, तभी उसकी कलम अचानक रुक गई। ऊपर से आवाज आई, कदमों की आहट, धीमी, ठहरी हुई। उसका दिल धड़क उठा। क्लेयर तो घंटों पहले सो चुकी थी। आवाज छत पर चलती रही और फिर उसके सिर के ठीक ऊपर आकर रुक गई। लेआउट के हिसाब से यह अटारी थी, लेकिन अटारी का दरवाजा तो बाहर से बंद और जंग लगा हुआ था। उसने खुद को समझाया और वापस लिखने लगा। मगर जब वो सोने ऊपर गया, उसने देखा अटारी का ताला टूटा पड़ा था। अध्याय 2। डायरी। अगले दिन क्लेयर को रसोई के पुराने दराज में एक चमड़े की बंधी डायरी मिली। डेविड ने उत्साह से खोला। 3 नवंबर 1865। आवाजें हर रात तेज होती जा रही हैं। मेरे पति कहते हैं कि यह बस घर की चरमराहट है, पर मैं जानती हूँ ये दीवारों से फुसफुसाती है, मेरा नाम लेकर बुलाती है। क्लेयर ने भौहें चढ़ाई। ये बकवास मत पढ़ो वरना नींद नहीं आएगी। लेकिन डेविड फंस चुका था। पन्ने दर पन्ने हवेली की पहली मालकिन एलेनोर फेटफोर्ड की कहानी सामने आती रही। उसने लिखा था कि उसके बच्चे किसी अदृश्य दोस्त से बातें करते हैं और उसके पति हॉलव रूम को सील करने में लगे रहते हैं। आखिरी प्रविष्टि कांपते अक्षरों में थी, वो उसे चाहते हैं, वो उसे वापस चाहते हैं। डायरी यही खत्म हो गई। अध्याय 3। बच्चे का कमरा। उस रात क्लेयर अचानक बच्चों जैसी हंसी सुनकर जागी। उसका खून जम गया। उनका कोई बच्चा नहीं था। उसने डेविड को झकझोरा और दोनों आवाज के पीछे पीछे गए। वो उस कमरे तक पहुंचे जो अब तक बंद था। दरवाजा अब आधा खुला हुआ था। अंदर एक नर्सरी, खिलौने धूल से ढके हुए, कोने में लकड़ी का घोड़ा और खिड़की के नीचे एक पालना रखा था। डेविड ने कंबल उठाया। वो गर्म था। नीचे गद्दे पर गहरी दबाव की निशानी थी, जैसे कोई अभी अभी वहां लेटा हो। लकड़ी का घोड़ा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। अध्याय 4। हॉलो रूम। डेविड अब पागलपन की हद तक डायरी में डूब गया। दिन रात हवेली की तहकीकात करने लगा। फिर एक दिन उसे तहखाने में एक छिपा दरवाजा मिला। भीतर छोटा अंधेरा कमरा था, दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए। बीच में पड़ा था एक पुराना खिलौना, लकड़ी का घूमने वाला लट्टू। डेविड ने उठाया तो हवा भारी हो गई, सीने पर बोझ सा। उसके कानों में फुसफुसाहट आई। वो यहीं है। उस रात उसने सपना देखा। गली में एक बच्चा खड़ा था, चेहरा फीका, आंखें खोखली और उसके मुंह से कई आवाजें एक साथ निकल रही थी। अध्याय 5। पतन। क्लेयर बदलने लगी। वो खामोश, कमजोर और खोई खोई रहने लगी। अक्सर उसे अंधेरे कोनों से बातें करते पकड़ा गया। डेविड से कहती, वो अकेला है। डेविड अब खाना पीना भूलकर सिर्फ लिखता और हॉलव रूम में समय बिताता। एक रात जब वो तहखाने पहुंचा तो देखा क्लेयर पहले से ही वहां थी। वो अपनी बाहों में किसी को झुला रही थी। डेविड को पहले तो परछाई दिखी, फिर एहसास हुआ उसकी बाहें खाली थीं। क्लेयर फुसफुसाई, वो अपनी माँ को मिस करता है, तुमको काम पूरा करना होगा। अध्याय 6। सच्चाई। डेविड ने समझ लिया, एलेनोर पागल नहीं थी।
वो अपने परिवार को बचाने के लिए उस कमरे से उस पुरानी शक्ति को कैद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मुहर टूट चुकी थी। एक रात डेविड ने क्लेयर को फिर हॉलो रूम में देखा। उसके पैरों के पास लट्टू अपने आप घूम रहा था। अंधेरे से वो बच्चा बाहर आया, लेकिन चेहरा इंसानी नहीं था। धुंधली शक्ल, काले गड्ढे जैसी आंखें और चौड़ा मुंह। पापा, उसने कहा। आवाज बच्चों की नहीं, सैकड़ों आत्माओं की थी। क्लेयर मुस्कुराई। उसे सिर्फ अपना परिवार चाहिए। अध्याय 7। चुनाव। डेविड का दिमाग टूटने लगा। वो क्लेयर से प्यार करता था, मगर वो अब उसकी क्लेयर नहीं रही। हवेली ने उसे अपना बना लिया था। बच्चा अपना हाथ बढ़ा रहा था। हवा में भारीपन, जमीन हिल रही थी। डेविड ने जमीन से लालटेन उठाई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। एलेनोर ने बलिदान देकर कमरे को बंद किया था। अब डेविड समझ गया कि उसे भी वही करना होगा। क्लेयर की आंखों में भीख मांगने जैसा भाव था, मगर अब वो सिर्फ उस हवेली थी। डेविड ने कांपते हाथों से लालटेन ऊंची उठाई। बच्चा दहाड़ा। दीवारों पर परछाइयां मचलने लगी और आखिरी पल में आग की लपटों से पहले डेविड ने क्लेयर का चेहरा देखा। उसमें राहत थी। बाद अखबार में खबर छपी, जंगल में पुरानी हवेली तूफान के दौरान जलकर खाक हो गई। कारण बताया गया शॉर्ट सर्किट। खबर छपी, कोई शव नहीं मिला, लेकिन अक्सर वहां से गुजरने वाले हाइकर्स कहते हैं कि उन्हें खंडहरों से बच्चों की हंसी सुनाई देती है और कभी-कभी लट्टू घूमने की आवाज।